हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं काला जार के बारे में। मतलब इसको और हिंदी में क्या कहा जाता है, काला जार को कौन सी बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। या इसको काला जार कह सकते हैं या लिस्मेनियासिस कह सकते हैं इसको, ठीक है। दो ही नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ज़्यादातर कहाँ लीवर और स्प्लीन और बोन मैरो को ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। ठीक, कहाँ कहाँ स्प्लीन, बोन मैरो और लीवर को ज़्यादा प्रभावित करता है बीमारी, ठीक है। और इसके बता दूं कि इसके अगर ठीक से अगर इसका इलाज नहीं कराते हैं तो आपको मृत्यु भी हो जाती है ये बीमारी से, ठीक है। तो आइए इसके बारे में ए से लेकर जेड तक पूरा डिटेल जानते हैं, ठीक है। इसका लक्षण बताऊंगा, इसका उपचार बताऊंगा, इसको बचाने का उपाय बताऊंगा आपको, और क्या क्या इसमें होता है पूरा डिटेल बात करते हैं, ठीक है। बता दूं कि काला जार क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं पहले। परंतु काला जार या काला ज्वर, या इसको बोल सकते हैं लिस्मेनियासिस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सबसे गंभीर रूप है और उचित निदान और उपचार के बिना और किसी व्यक्ति के अगर अगर अच्छी ढंग से इसका उपचार नहीं किया जाता है तो इसमें बता दूं कि मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। बता दूं कि उपचार के बिना मृत्यु की संभावना बहुत बढ़ा देती है। यह रोग दुनिया में सबसे ज़्यादातर परजीवी से होने वाले मृत्यु का कारण है। मलेरिया के बाद जो प्रति वर्ष बता दूं कि 2 लाख से 4 लाख संक्रमणों के लिए जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। बता दूं कि यह एक धीमी गति से बढ़ने वाली एक अस्थायी या देसी रोग है जो कि लिस्मेनिया जाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। परजीवी मुख्य रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम जिसका होता है को संक्रमित करता है। और बता दूं कि अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो, प्लीमा और लीवर में अधिक मात्रा में ये संक्रमित करता है, ठीक है। इसका बता दूं कि मुख्य लक्षण, इसका मुख्य रूप से लक्षण क्या होता है। बता दूं कि इसके मुख्य प्रकार लक्षण जैसे होगा कि वजन घटना, थकान, एनीमिया, लीवर एवं प्लीमा में सूजन, ठीक है। काला आजार से बचाव के लिए कोई वैक्सीन अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। हालांकि समय रहते अगर उपचार अगर सही ढंग से अगर कर दिया जाता है तो रोगी बच जाता है, ठीक है। काला आजार के इलाज के लिए दवा आसानी से उपलब्ध है मार्केट में, ठीक है। अब बात करें कि ये बता दूं कि WHO द्वारा ये पता लगाया गया है कि मतलब WHO फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। बता दूं कि WHO के अनुसार HIV और काला आजार, ठीक है, कि संक्रमण की उभरती समस्या एक विशेष चिंता का विषय है। काला आजार के बाद पोस्ट काला आजार डर्मल लेशमेनियासिस, जिसको बताते हैं कि PKDL, एक काला आजार के बाद होने वाले त्वचा संक्रमण होने की संभावना होती है। इन दोनों के बारे में आते हैं, विस्तार रूप से जानते हैं, ठीक है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं कि ये भी बात करूंगा कि इसका लक्षण क्या होता है, काला आजार होने के क्या कारण हो सकता है, इसका बचाव हो सकता क्या हो सकता है, इसका परीक्षा मतलब जांच के लिए क्या क्या करना होगा, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बात करेंगे, ठीक है। बता दूं कि अब भारत में काला जार, भारत में बता दूं कि लिस्मेनियास दोनों वाली एकमात्र परजीवी है जिसके कारण यह बीमारी होती है, ठीक है। भारत के पूर्व राज्य जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी ये बीमारी स्थानीय पेशेंट को देखेगा तो आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। अब बता दूं कि भारत में बता दूं कि 48 जिलों में स्थानीय रूप, कुछ अन्य जिलों में छिटपुट मामलों में भी मिलती रहती है, ठीक है। और 4 राज्यों में अनुमानित बता दूं कि 165.4 मिलियन जनसंख्या जोखिम में इससे जूझ रहा है, ठीक है। अब बता दूं कि इसे एक बार इसमें एक पॉइंट आता है, जैसे कि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ज़्यादातर गरीब सामाजिक आर्थिक समूह जो प्रभावित होते हैं उनमें बीमारी ज़्यादातर देखने मिलता है। क्या ये बीमारी जब होता है तो ज़्यादा कुछ नहीं, स्प्लीन डैमेज करेगा, बेन मोर डैमेज करेगा और लीवर डैमेज करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे मान लें किसी व्यक्ति में हो गया, ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या लक्षण उसको दिखेगा, इसके बारे में अब बात करते हैं। बता दूँ कि लक्षण इसका 7-8 प्रकार के लक्षण दिखने को मिलेगा। कौन कौन अगर किसी व्यक्ति के अगर होता है, ठीक है, बता दूं कि पहला कि आवती बुखार रुक रुक कर आएगा, या अक्सर दोहरा जाने वाला बुखार, ठीक है, रुक रुक आएगा, जैसे 1 घंटा बाद अभी 1-2 घंटा बाद चढ़ा बुखार, फिर 2 घंटा बाद फिर
2 घंटा बुखार चढ़ता है, कंटिन्यू रहता है बुखार इसमें, ठीक है। दूसरा का भूख में कमी, आपको भूख खाने की इच्छा नहीं करेगा, और खाने की इच्छा नहीं करते ऑटोमेटिक है कि वजन आपको बढ़ेगा, ठीक है। इसमें तीसरा का आता है दुर्बलता, आपको वीकनेस हो गया, इम्यून सिस्टम आपको धीरे धीरे काम करना धीरे धीरे बंद कर देती है, ठीक है। चौथा का है स्प्लेनो मेगाली प्लीमा का तेज़ी से बढ़ाता है और आमतौर पर यह नरम भी हो जाता है, ठीक है। इसको बोलो टेंडर और सॉफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। टेंडर भी कर देता है इसको और सॉफ्ट भी कर देती है, ठीक है। और चौथा होता है लिम्फ, बता दूं कि लिम्फेडेनोपैथी एक भारत में बहुत आम नहीं है, लेकिन त्वचा सूक्ष्म पतली और स्केल जैसी हो जाती है, ठीक है। और त्वचा के बाल कम हो जाती है, इससे जो बढ़ता है ना, किसी व्यक्ति को होता है त्वचा पर बाल है ना, ये धीरे धीरे गिरने लगते हैं और इस पर बाल कम रहने लगते हैं, ठीक है। लेकिन रंगीन व्यक्ति हाथ पैर पेट और चेहरे की त्वचा पर भूरे रंग की भी विकर्ण देखने को मिलता है, कभी कभी क्या होता है भूरे रंग का विकर्ण देखने को मिलता है, ठीक है। जिसकी वजह से भारत में इसे ब्लैक फीवर या काला जार कहा है, या ब्लैक फीवर कह सकते हैं, काला जार कह सकते हैं, ठीक है, ठीक। और ये बता दूं कि इस बीमारी से बता दूं कि बहुत जल्दी एनीमिया के लोग शिकार हो जाते हैं, ठीक है। एनीमिया में क्या होता है कि एनीमिया में होता है शरीर में खून की कमी होने लगता है, ठीक है। यह तेज़ी से विकसित होने लगता है एनीमिया, ठीक है। अब बात करें कि जिसे काला जार का कारण क्यों होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। बता दूं कि काला जार या मादा काला जार होने के मुख्य रीजन बता दूं कि काला जार इसको बोलते हैं मादा फ्लेबोटोमिनस सैंड फ्लाइट के काटने से होता है, ठीक है, जो कि सिसमेनिया परजीवी का वेक्टर या ट्रांसमीटर है। सैंड फ्लाइट जानवरों और मनुष्यों को खून से सेवन के लिए काटती है और उन्हें अपने अंडे के विकास के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। यदि लेशमीनिया पैरासाइट किसी जानवर या मनुष्य को काटकर हट चुका है और अभी भी उस जानवर या मानव के खून से युक्त है, तो बता दूं कि अगर इसके अगला व्यक्ति जिसे वह काटेगा वह संक्रमित हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति काटा तो दूसरे व्यक्ति को वही मच्छर काटता है तो आपको बता दूं व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है, ठीक है। अब ये भी होता है जैसे कि किसी से प्रारंभिक लक्षण बता दूं कि किसी प्रारंभिक संक्रमण के बाद के महीने या बीमारी और अधिक गंभीर रूप ले सकती है, जिससे आंत में लिसियामिनियासिस या काला आजार होता है, ठीक है। इसके बात करेंगे जैसे इसका इटियोलॉजी क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ठीक है। और कॉजेटिव बता देंगे, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनम क्या होता है। बता दूं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है एडेमिक एंड कहाँ पाएगा, एडेमिक होता है चाइना पाएगा, इंडिया में पाएगा, अफ्रीका में, 3 देशों में ज़्यादातर पाया जाता है, कहाँ, चाइना में और अफ्रीका में और इंडिया में, ठीक है। और कॉजेटिव ऑर्गेनाइज बता दूं कि लेसिमिना डोनोवेली, ठीक है। और इसको बता दूं कि ट्रांसमिशन बाइट बता दूं कि बाइट ऑफ द फीमेल सैंडी फ्लाई मच्छर के काटने से होगा। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड बता दूं 4 से 10 मंथ तक होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब किसी मच्छर बीट नहीं करता, अगर वो आपको डंक करता है, बता दूं इसका लक्षण दिखने में आपको बता दूं कि आपको 4 से 10 महीना लग जाएगा आपको, ठीक है। बताओ कि इसमें बताया धीरे 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 ग्रो करता है इसमें क्या जी, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं कि काला जार हो गया, ठीक है, तो उसको बचाव क्या करना होगा, ठीक है, ताकि हमको काला जार न हो, ठीक है। इसके लिए बता दूं कि काला जार को रोकने के लिए कोई टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है। अभी तक विश्व भर में अभी तक इसका जब बीमारी होता है तो उसका सिर्फ बचाव ही है, इसका टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है। जिसने पोलियो को होता है ड्रॉप, ठीक है, जिससे इसका भी अब उस तरह से वैक्सीन वगैरह नहीं निकला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बता दूं कि अच्छा तरीका से कि आप अपने आप को बड़ मक्खी या रेत मक्खी इसको बोलते हैं सैंड फ्लाई के काटने से बचाए रखें। अगर ऐसी जगह हो कि यात्रा करते हैं जहां इस बीमारी के होने की संभावना ज़्यादा होती है तो वहां बाहरी गतिविधियों को गोधूलित या शाम से सुबह तक कम करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त
बड़ मक्खी या रेत मक्खी जिसको बोलते हैं, सैंड फ्लाई सक्रिय हो सकते हैं। ठीक है, बता दूं कि त्वचा को ढक कर रखें, यानी पूरे कपड़ा पहने। ठीक है, यहाँ पे पहने, हैंड ग्लव्स लगाएं, मास्क वगैरह सब लगाएं। ठीक है, सेफ्टी चश्मा वगैरह लगाएं। ठीक है, नाशक का उपयोग करें, जो कीटनाशक होता है वो कीटनाशक उपयोग करें। अच्छी स्क्रीन वाले क्षेत्रों में रहें। बिस्तर पर जाल या मच्छरदानी का उपयोग करें। ठीक है, हो सके तो संभव हो तो औषधि डालें अगल बगल चारों तरफ, अपने घर के दरवाजे, घर की तरफ चारों तरफ, ताकि आपको वो मच्छर ना हो। ठीक है, अब बात करेंगे परीक्षण के लिए क्या क्या टेस्ट कराना होगा हमको। मान लीजिए हो गया तो कौन कौन टेस्ट कराना होगा। ठीक है, इसका आता है, इसका टेस्ट आता है, इसे आप करा सकते हैं, जैसे कि DTA करा सकते हैं या एलिसा टेस्ट करा सकते हैं आप। ठीक है, और ये भी करा सकते हैं जिसमें बताता है, जैसे IgM भी करा सकते हैं, डिटेक्टिव टेस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, भी आप टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद आपको रिपोर्ट डॉक्टर बताएंगे कि आपको क्या कौन से मेडिसिन आपको खाना है। ठीक है, उसकी जांच के रिपोर्ट के अनुसार आपको मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेरे बताने का मतलब यही था कि ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को होता तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से बताएं। सिर्फ जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ किसी जानकारी के लिए बनाता हूँ। ठीक है, ताकि आप जानें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।